नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। आपके साथ मैं हूं खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सूरत के उधना में भगवान शिव जी का मंदिर है, जहां पर एक अनोखी परंपरा देखी जाती है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन भक्त शिवलिंग पर जिंदा केकड़े चढ़ाने की अपनी अनोखी परंपरा के लिए ये मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। एक और अनोखी खासियत है, यहाँ शिवरात्रि के दिन तीसरे पहर में खुद भू शिवलिंग को घी के कमल पुष्पों से सजाया जाता है। इन घी से बनी सुंदर आकृतियों में कमल पुष्प भगवान शिव के अनेक स्वरूपों के दर्शन भक्तों को मिलते हैं। मेरा नाम सोनल गोस्वामी है और ये मंदिर स्वयं रामचंद्र भगवान वक्त का है। यहाँ स्वयं रामचंद्र भगवान जब 14 वर्ष के वन में निकले थे तब वो यहाँ पे आए थे। तब उसको ऐसा पता चला यहाँ पे कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो उसको पूजा करने का मन हुआ, तो उसने स्वयं शिवलिंग तीर मार के प्रकट की। फिर जब तीर मारा और शिवलिंग प्रकट हुई तो दरियादेव भी आ गए। वो ब्राह्मण की जरूर पड़ती है ना पूजा करने के लिए, इसलिए वो दरियादेव को प्रार्थना की और दरियादेव आए, पर उसके साथ जीव जंतु भी आ गए। तो उसने बोला कि अब ये केकड़े आए हैं तो क्या उसका उद्धार करने का चाहिए। तो फिर उसने रामचंद्र भगवान ने बोला कि वो किसी को भी कान में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पौष वद 11 के दिन यहाँ पे आएंगे और केकड़े चढ़ाएंगे तो उसको अच्छा हो जाएगा। खासियत ये है कि बहुत सारे ऐसे समझते हैं कि घी वेस्ट होता है, पर घी वेस्ट नहीं होता है। इसको दिए जलाने में हम लोग घी यूज़ करते हैं, तो इसकी खासियत ये है कि और भगवान को ये भोग चढ़ाया जाता है एक सेवा के अर्पण। सूरत के उतना विस्तार में काशीनगर में काशी विश्वनाथ मंदिर में वहां महाशिवरात्रि के पर्व पर महादेव जी के 8 फीट बर्फ के शिवलिंग के बर्फ की मूर्तियां बनाई गई और घी कमल का महादेव जी को अर्पित किया। काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख आशीष सूर्यवंशी ने बताया कि भक्तों की आस्था है कि इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही लोगों की मनोकामना पूरी होती है और 8 फीट बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। नमस्कार मित्रों, હું આશીષ સૂર્યવંશી ઉધના વિસ્તારમાં આવેલ કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિરમાં મહાશિવરાત્રિના પર્વ નિમિત્તે 8 ફૂટના બરફનો શિવલિંગનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું અને સાથે સાથે મહાદેવ પરિવારનું પણ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में ग्यासपुर बसोदा विधानसभा क्षेत्र की विधायक लीना संजय जैन टप्पू श्री शिवधाम गमाकर पहुंचकर श्री शिव मंदिर में महादेव के दर्शन कर धर्म लाभ दिया। उन्होंने इसके उपरांत उदयपुर में उद्देश्वर नीलकंठ महादेव के दर्शन भी किए। विधायक ने मंदिर तक बजरंग दल द्वारा निकाली गई पैदल यात्रा में भाग लिया और महाशिवरात्रि के पावन पर्व नवीन मंडी प्रांगण में व्यापारियों, कृषकों, मजदूरों, भाइयों सहित मंडी स्टाफ के सहयोग से शिव मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। भारतीय जनता पार्टी का जिला सम्मेलन संपन्न। इस सम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष विदिशा प्रभारी श्रीमती लता वानखेड़े, सांसद रमाकांत भार्गव इस कार्यक्रम में जाने को और मीडिया को बैठने के लिए कुर्सियां तक नसीब नहीं हुई, तो वहीं नेताओं के मंच से भाषण चल रहे थे और कार्यकर्ता कुर्सियों पर सोते नजर आए। इस सम्मेलन में सिरोज विधायक उनाकांत शर्मा नजर आए। साथ ही कार्यक्रम के बाद विकास यात्रा का शुभारंभ हुआ। क्षेत्रीय विधायक श्रीमती लीना जैन विकास यात्रा में शामिल हुई। एक्चुअली ये संगठन की बैठक है और संगठन की बैठक का नियम होता है कि पहले बैठक होती है, बाद में फिर हम लोग बैठक में क्या निष्कर्ष निकला इसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस वालों से बात करते हैं। मीडिया वालों बैठक 10 से 1 बजे तक होने वाली थी, इससे शायद आपको 12:30 बजे बुलाया होगा कि बैठक के जस्ट बाद, क्योंकि संगठन की बैठक में हम लोग वो ऐसी बैठक होती है कि हम लोग संगठन की आपस में बातचीत करते हैं, इसलिए पत्रकार भाइयों को हम, लेकिन हाँ हम बात करते हैं, आपसे पहले या बाद में बात करते हैं। आज ओम कोचिंग सेंटर खड़गसेन पट्टी गोकुल पट्टी द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हर्ष सिंह बिद्र की अध्यक्षता में किया गया। प्रतियोगिता में विजेताओं को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे वाटर एंड इंडिया के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर धावक नायब बिंद ने बच्चों को बैग, मेडल आदि पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही नायब बिंद ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों के मानसिक विकास में वृद्धि होती है और प्रतिभाओं का पता चलता है। साथ ही ये भी कहा कि शिक्षा से सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सर्क में भाजपा कार्यकर्ता की बैठक का आयोजन हरदा में किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मछोड़ गुड्डी देवी ने की। भाजपा कार्य समिति की बैठक में सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ संगठन की मजबूती, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए और साथ ही पार्टी और संगठन की मजबूती के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलाने पर जोर दिया गया। आज मछोड़ मंडल की कार्य समिति की बैठक स्थान हरड़ा में आयोजित की गई, जिसमें माननीय विधायक श्री महेश जीना जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और वरिष्ठ अतिथि के रूप में श्री प्रमोद रावत जी मंडल प्रभारी उपस्थित रहे। साथ ही जिला रानीखेत से जिला महामंत्री श्री पूरन रजवार जी और जिला मंत्री श्री हरीश कोटिया जी उपस्थित रहे। बैठक का कार्यक्रम दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम के साथ शुरू किया गया। बढ़ती साइबर क्राइम को रोकने के लिए बलरामपुर पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। लगातार साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। इस दौरान एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस की टीम को लगातार ऐसी जानकारी मिल रही थी कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस के पास ऑप्शन भी थे। इसके लिए एसपी मोहित गर्ग ने सोशल साइट को चिट्ठी लिखी और वहीं से लोगों के ऑनलाइन झांसे में नहीं आने का आग्रह भी किया। ये काफ़ी समय से जो साइबर फ्रॉड और 420 के जो अपराध हो रहे हैं उसमें उनका एनालिसिस करके पाया गया कि ज़्यादातर अपराधों में लोग गूगल सर्च करते हैं, किसी भी कस्टमर केयर का, चाहे वो बैंक या किसी अन्य सर्विस का हो, उनका नंबर गूगल सर्च करते हैं और उस नंबर पे कॉल करके वो साइबर फ्रॉड के झांसे में आ जाते हैं। खबर बलरामपुर जिले से है, जहां पुलिस ने चिटफंड कंपनी के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक गर्ग के निर्देश पर जिले के समस्त थाना और चौकी प्रभारियों को चिटफंड से संबंधित अपराधों के फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया। साथ ही आपको बता दें कि इनके 3 साथी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। द्वारा चिट फंड के मामलों में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। वाड्रफनगर चौकी थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 54/22 शाइनिंग इंडिया लिमिटेड के खिलाफ चिट फंड के अंतर्गत और 420 के अंतर्गत अपराध कायम किया गया था, जिसमें पूर्व में भी 3 लोगों की गिरफ्तारी, कन्हैया लाल, टिकेंद्र कुमार भार्गव और अमित साहू की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें अभी 2 और लोगों को, नेता भाई राठौर और मनोज कुमार यादव को जांजगीर चांपा से गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार चिटफंड पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इनकी प्रॉपर्टी और संपत्ति के बारे में भी विवरण निकालकर उसकी कुर्की की कार्रवाई कराकर जल्द ही निवेशकों को पैसा वापस कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। द्वारा चिटफंड जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने रविवार को भू धसाव से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से मिले। उन्होंने कहा कि प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि भू धसाव के कारण जिन भवनों में अत्यधिक दरारें आ गई हैं, उनको खाली करते हुए सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करें। जो लोग किराए पर जाना चाहते हैं, उन लोगों को 6 महीने तक किराया भी दिया जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने एसडीएम को निर्देशित किया कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करें। भवनों में दरारों की मॉनिटरिंग के लिए क्रेक्रोमीटर लगाए जाए। देखिए, समस्या गंभीर है। पिछले कुछ समय से आज हमने देखा और इससे पहले भी मैं देख के गया था, काफ़ी मकानों में दरार हैं और कुछ मकान ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं है। तो आज हमने एक संयुक्त निरीक्षण भी किया है, इसकी रिपोर्ट शासन को जाएगी और मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर एक जो शासन के द्वारा जो पूरा सर्वेक्षण घंटाक नगर के लिए जो टीम बनाई गई है 8-10 लोगों की, वो आकर के सर्वेक्षण करेगी और जो रिपोर्ट उनकी आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए। कर्णप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र में जो भावना नगर एरिया है, वहाँ पर कुछ मकानों में पिछले कुछ टाइम में दरारों की खबरें आ रही थी। तो उसके क्रम में पहले भी IIT रुड़की ने यहाँ पर निरीक्षण किया है। शासन से भी एक संयुक्त टीम गठित हुई है जो भू धसाव के कारणों का पता लगाएगी और क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जाने हैं और अगर विस्थापन किया जाना है उस संबंध में सुझाव दें।
महाशिवरात्रि पर्व पर क्षेत्र के सभी शिवालयों में शिव भक्तों का लंबी लंबी कतारों में तांता लगा रहा। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ क्षेत्र में शिवालयों में महाशिवरात्रि का पर्व शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था। सभी शिवालयों में शिव भक्तों का पूजा अर्चना का दौर दिन भर चलता रहा, जहां पर एक तरफ कमलेश्वर महादेव मंदिर में लोक गायक सौरभ मैठाणी, शंकुतला रमोला, दिनेश नेगी, सुनील कुमार, भूपेंद्र रेड्डी ने अपने भजनों और जागनों की प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को खूब झुमाया। तो वहीं महामृत्युंजय महादेव मंदिर में भी सारंग फिल्म प्रोडक्शन के कलाकारों और स्थानीय कलाकारों ने खूब धूम जमाई। मंडल के सहयोग से यहाँ पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें सभी ग्रामवासियों का सहयोग दिया गया है। किया गया और इसमें हमारे व्यापार संघ समुद्रा खासकर हमारे पद्मपुर और हमारे बड़े भाई जी का और बाकी हमारी पूरी ग्राम पंचायत में सबका साथ रहा और अच्छा प्रोग्राम रहा यहाँ पे। बड़े जागरण का आयोजन किया गया। हमारे उत्तराखंड के लोक गायक सौरभ मैठाणी जी एवं उनकी टीम उपस्थित थे, जिन्होंने हमको मीठे मीठे भजनों से इसमें समस्त जनता उपस्थित है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का पिंडर घाटी आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री से पूछने पर उन्होंने बताया कि वे जनपद चमोली में ही नहीं बल्कि कुमाऊं मंडल का भी भ्रमण कर रहे हैं, ताकि उनके कार्यकाल के दौरान स्वीकृत विकास कार्य किस दिशा में लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप धरातल पर हुए हैं। राज्य में बेरोजगार युवाओं के साथ परीक्षाओं में हो रहे अन्याय पर उनके एक दिए गए माफी वाले बयान पर पूछने पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से युवाओं के साथ नाइंसाफी के लिए माफी मांगनी चाहिए और वे हर समय युवाओं के साथ खड़े रहेंगे। आज मछोड़ मंडल की कार्य समिति की बैठक स्थान हरड़ा में आयोजित की गई, जिसमें माननीय विधायक श्री महेश जीना जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और वरिष्ठ अतिथि के रूप में श्री प्रमोद रावत जी मंडल प्रभारी उपस्थित रहे। साथ ही जिला रानीखेत से जिला महामंत्री श्री पूरन रजवार जी और जिला मंत्री श्री हरीश कोटिया जी उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि पर चल दी भगवान शिव की बारात। बता दें, हरिद्वार में भूत पिशाच नंदी सब भांग के नशे में खूब हुड़दंग कर रहे हैं। हरिद्वार भगवान शिव की ससुराल है और इस मौके पर हर की पौड़ी से भगवान शिव की बारात निकाली गई, जिसमें भूत नर नदी सबने खूब नृत्य किया। बारात पूरे शहर का भ्रमण कर रात को अपने स्थान पर पहुंची। इस मौके पर हरिद्वार पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। भगवान शंकर का विवाह है और बारात का सूचकांक स्वरूप भक्त लोग निकालते हैं। मानव योनि के साथ अनेक प्रकार की और जो योनियां हैं, उन सब का दृश्य ही तो भगवान शिव हैं। भगवान शंकर की ससुराल का यही तो क्षेत्र है। भगवान शंकर के दो विवाह वर्णन में अगर हम लेंगे तो दक्ष प्रजापति की सती के साथ विवाह है और हिमांचल की पुत्री उमा के साथ विवाह है। दोनों ही प्रकार के विवाह का जो है संकल्प क्षेत्र हरिद्वार है। हरिद्वार में सोमवती स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने स्नान ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों के साथ ब्रीफिंग की और पूरे मेला क्षेत्र को 16 जोन और 39 सेक्टरों में बांटा। सुरक्षा के मद्देनजर 3 कंपनियां पीएस, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड समेत 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी और हरिद्वार जिले के सभी बॉर्डर पर खास सतर्कता बरतने के निर्देश बॉर्डर पुलिस को दिए गए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मेडिकल शिविर भी लगाए गए थे। मुख्य हमारा जो जोर है कि जो भी श्रद्धालु हैं उन्हें ज़्यादा प्रतीक्षा न करनी पड़े, वो अपना शांतिपूर्ण ढंग से स्नान करें और सुरक्षित यहाँ से उनका प्रस्थान हो। ये हम लोगों का मेन उद्देश्य है, कम से कम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े।
साथ ही साथ इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि यदि किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो लगभग 5 पॉइंट पर हमारी जो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंसेज होती हैं 24/7 के बेसिस पर डॉक्टर्स के साथ मौजूद रहेंगी कि अलग से इसकी पूरी तैयारी रखें। में जो है समस्त पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा। साथ ही साथ जो हमारा मेन फोकस है वो ट्रैफिक प्लान को लेकर भी है। साथ ही साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनको कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो अच्छे से स्नान हो पाए, इसके लिए हमने समस्त जो है पुलिस के जो अधिकारियों को 5 पर जोन हमारे सीनियर अधिकारियों को बनाया गया और 16 जोन में भी डिवाइड किया। 39 सेक्टर बनाया, जो सेक्टर अधिकारी हमारे होंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी होंगे जो एरिया वाइज इसमें मॉनिटर करेंगे। तो मेन जो हमारा फोकस यही रहेगा कि टाइमली लोग यहाँ पर घाट से स्नान करके सकुशल यहाँ से चले जाए। लक्सर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों को निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 15 मोटरसाइकिल भी बरामद की, साथ ही जबकि घने खेतों का फायदा उठाकर गिरोह के 3 सदस्य फरार होने में कामयाब रहे। एसपी देहात SK सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया और उन्होंने बताया कि वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। की लगातार हो रही चोरियों को अनावरण हेतु SSP हरिद्वार सर के द्वारा निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश पर अमल करते हुए इंस्पेक्टर लक्सर अमरजीत के नेतृत्व में टीम के द्वारा आज दौरान चेकिंग 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अभियुक्त मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गए। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर अब तक मौके से 2 मोटरसाइकिल और अन्य 13 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। कुल 15 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनमें से 10 मामलों में अभियोग पंजीकृत है, 7 अभियोग लक्सर कोतवाली में। खबर लक्सर से है, जहां किसान विद्यालय इंटर कॉलेज में आज राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। किसान विद्यालय इंटर कॉलेज में सभी स्कूलों के छात्रों के लिए एक परीक्षा केंद्र बनाया गया। परीक्षा केंद्र में कुल 183 बच्चे ने परीक्षा दी। साथ ही कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि एक परीक्षा कक्ष में केवल 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा संपन्न कराई गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले ही उनके द्वारा एक पत्र लिख दिया गया था और परीक्षा के दौरान पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। आज जो परीक्षा हो रही है हमारे पास, ये राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की परीक्षा हो रही है और लक्सर खंड का सेंटर है हमारे यहाँ। इसमें 183 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और उसी हिसाब से हमने यहाँ जो सिटिंग प्लान लगाया है, हमारा सिटिंग प्लान 9 कमरों में सिटिंग प्लान है। एक कमरे में हमारे यहाँ जो 20 बच्चे बैठे हैं, उस हिसाब से इन बच्चों को हम एंट्री 10:30 पर हम एंट्री देंगे और 11 बजे से बच्चों की परीक्षा शुरू होगी जो 1 बजे तक चलेगी। सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम है? सुरक्षा की दृष्टि से ये इंतजाम है। वैसे तो हमने कोतवाली को फोन लेटर छोड़ दिया था, वहाँ से भी पुलिस बल आएगा और गार्जियनों से जितने भी यहाँ आए हुए सबसे निवेदन कर रहे हैं, जैसे परीक्षा शुरू होगी कॉलेज कैंपस के सभी बाहर भेज दिए जाएंगे, गेट बंद कर दिए जाएंगे। सुरक्षा के 2 घंटे की परीक्षा। लक्सर के इंदिरा ग्राउंड में सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच में प्रशासन और व्यापार मंडल की टीमें शामिल हुई। तहसील प्रशासन की टीम के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 15 ओवर में 87 रनों का लक्ष्य दिया। SDM गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि जनता और प्रशासन के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस तरह के आयोजनों से प्रशासन और जनता के बीच बेहतर तालमेल बनता है और समय समय पर आगे भी ऐसे आयोजन किए जाते रहेंगे। व्यापार मंडल के साथ एक तहसील प्रशासन का सद्भावना मैच हो रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि व्यापार मंडल जो है यहाँ पर जो मेन मार्केट है लक्सर का, उसमें जो अतिक्रमण है उसको ना करे, उसको लेकर के एक डिस्कशन किया गया और ये कहा गया कि आपस में प्रशासन और व्यापार मंडल का एक तालमेल बना करके एक क्रिकेट मैच हो और आगे प्रशासन और जो अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें उसका व्यापार मंडल पूरा सहयोग करे। इस उद्देश्य को लेकर के सद्भावना मैच का यहाँ पर आयोजन किया गया है। सद्भावना क्रिकेट मैच रखा गया तहसील प्रशासन के और व्यापार मंडल के द्वारा। इससे लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे से संवाद होगा, लोगों में अच्छी एक प्रशासन के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था तब ये मैच रखा गया, तो इससे कहीं ना कहीं सब लोगों का आपस में सामंजस्य भी ठीक होगा। उत्तराखंड के पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार ने युवाओं का आह्वान किया कि वे आत्मविश्वास संकल्प के साथ आगे बढ़ें और खुद को नकारात्मकता की ओर न जाने दें। जीबी पंत विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की इंजीनियरिंग व्यंग द्वारा आयोजित साइब्रोम ड्रग्स क्राइम पर आयोजित बैठक में विद्यार्थियों से रूबरू हुए और विद्यार्थियों के बीच बोलते हुए प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि आज युवा ड्रग्स जैसी चीजों के
दलदल में फंस गया है, जिससे उनका पूरा जीवन बेकार हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज युवा इन गलत चीजों में ना पड़े और अपने सपने को खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों में और अन्य सामाजिक कार्यों में उपयोग करें। देखिए, पन्नागर विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, और ये जो दो बड़े चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने, साइबर क्राइम और ड्रग्स, ये अकेले पुलिस नहीं लड़ सकती। इसके लिए हमें पब्लिक को साथ लेकर के चलना है, उसमें जागरूकता को बढ़ाना है, और कहीं कहीं जो है इसलिए यूनिवर्सिटी के सहयोग की ज़रूरत है। तो हमने वीसी साहब से भी अनुरोध किया, तो जिससे बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही यूजफुल सेशन हुआ। बच्चों ने ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम है 2025 तक, उसकी शपथ भी ली, और सभी ने 50 सवाल पूछे, उनके जो क्वारीज हैं कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, कैसे अपने परिवार वालों को, दोस्तों को बचाया जाए, कैसे ड्रग्स से हमने लड़ाई लड़नी है, कैसे पहचान करनी है कि कौन बच्चा ड्रग्स की तरफ जा रहा है, कैसे उसको रोकना है। तो ये सारी बातें हुई। सितारगंज के झाड़ी गांव में हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पहुंचकर बाबा के दर्शन किए, साथ ही बाबा का आशीर्वाद भी लिया। साथ ही समस्त क्षेत्रवासी और देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। साथ ही क्षेत्र के लोगों की बाबा के आशीर्वाद के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रही। ये यहाँ से बागेश्वर, लड़कपुरा, नैनीताल और उधम सिंह नगर 4-5 दिन का दौरा है, और यहाँ पर बहुत दिन से स्थानीय लोगों का कहना था कि आप यहाँ पर आइए। छातेश्वर महादेव में मैंने कुछ मुख्यमंत्री रहते हुए धन आवंटित किया था, ऐसे ही लालू धाम के लिए कुछ धन आवंटित किया था। महाशिवरात्रि के अवसर पर उदयपुर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं श्रद्धालुओं ने भगवान नीलकंठेश्वर महादेव का अभिषेक भी किया। साथ ही श्रद्धालुओं को इस बार आसानी से दर्शन प्रशासन ने करवाया। लालू ने बेलपत्र धतूरा चढ़ाकर मनोकामना भी मांगी। जनता तो इसी बात को कहती है कि एक रात का बना हुआ है, मगर ये राजा उदयादित्य ने एक राज में, परमार राजा उदयादित्य थे 10वीं सदी में, उनका राज भोजपुर से लेके, उदयपुर से लेके मसलापुर की बावड़ी तक था। ये तीनों स्मारक राजा उदयादित्य ने 10वीं सदी में निर्माण कराए थे। शिवरात्रि के पर्व पर आज यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हजारों धार्मिक आस्थावान नागरिक आते हैं, और मैं देख रहा हूँ इस वर्ष प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सभी भक्तजन बड़ी ही सरलता के साथ भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। भूमा पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि पूरे देश में मिलावटी दूध बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अच्युतानंद तीर्थ के पक्ष में फैसला दिया, मगर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में अच्युतानंद तीर्थ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर याचिका डाली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण विभाग को जवाब देने का आदेश दिया। इस फैसले का अच्युतानंद तीर्थ द्वारा स्वागत किया गया। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर अच्युतानंद तीर्थ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर कानून बनाए, इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। नकली दूध के ऊपर जो है हमने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाला था, वो हम जो है जीत गए थे। उसके बाद उसको कंपाइल नहीं किया पूरी गवर्नमेंट ने, जितनी भी स्टेट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट डाला था हमने, तो उन्होंने जो है उसको फॉलो नहीं किया उस ऑर्डर को। तो हमने अभी कंटेम्प्ट डाली, तो इसमें जो है 2 हफ्ते बाद सबको जो है कंटेम्प्ट में बुलाया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है। तो उन्होंने जो है सबसे जवाब मांगा है कि मोबाइल जो है बैने बनेंगे, जो जाके दूधियों के यहाँ, डेयरियों के यहाँ चेक करेंगे। ऑर्डर हो गया, पता कि घर में बच्चा है तो माँ वो दूध पी रही है, दूध की चाय पी रही है, तो उस बच्चे को जहर दे रही है ना। उमरिया जिले में बंद कोयला खदानों में सीआईएसएफ के जवान अपनी जान की हथेली पर रखकर नौकरी कर रहे हैं और चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ से चोरी करके लोहा, केबल और अन्य सामग्री यहाँ से ले जाते हैं, और जब हम इन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो
हमला करने से हिचकिचाते नहीं। ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी शिकायत करने पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन फिर भी वरिष्ठ अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते। हम ड्यूटी कर रहा था, मैं किधर पर? यहाँ बिरसिंहपुर बंदरगाह वालों से बोलते हैं, वो ना कार्रवाई करते हैं ना हमारे साफ करते हैं, इनमें से कोई नहीं करता है। घटना ऐसे हुई है कि हम ड्यूटी कर रहे थे, 10 लोग 12 लोग आए एक साथ चाकू लेकर कुल्हाड़ी लेके, मुझे पकड़ लिया, मेरा साथी आया उसको मारा, ठीक है, मुझे मारा, मेरे पैर में मारा, मुझे हालांकि जहाज चोट नहीं लगी है। नदी तालाबों सहित जल संरचनाओं का संरक्षण और संवर्धन भारतीय संस्कृति रही है। नदियों के किनारे पौधारोपण करने से जहां मिट्टी का कटाव रुकता है, वहीं उन्हें जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण, पानी, पोषक तत्वों की भी प्राप्ति आसानी से हो जाती है। प्रदेश सरकार ने आमजन के सहयोग से अंकुर अभियान का आह्वान आज से किया। कलेक्टर डॉक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिन्हा ने घाट में पौधारोपण अंकुर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आमजन के सहयोग से उमरिया नदी को पुनर्जीवित करने के अभियान की शुरुआत आज से की गई है। नदी के किनारे हरे भरे, स्वच्छ, साफ और सुंदर हो, लोगों के आकर्षणों का केंद्र हो। उमरार जिले की, उमरिया जिले की जो पहचान है हमारी उमरार नदी, ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। सभी लोगों की इच्छा थी कि इसमें चलाया जाए और नदी को पुनः जो पुराना वैभव है, पुराना जो इसके स्वरूप है, उसमें लाया जाए। इसके लिए आज नगर के गणमान्य व्यक्ति, प्रबुद्धजन, स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर के और प्रशासन के साथ मिलकर के आज ये शुरुआत की है, यहाँ पर श्रमदान करके इसको सफाई करने की, जो कि निरंतर जारी रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि स्थानीय निवासियों के सहयोग से और स्थानीय प्रबुद्धजन के सहयोग से ये प्रयास लगातार जारी रहेगा और ये नदी बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, पूर्व की भांति प्रवाहित होने लगेगी। इसके पूर्व भी सरकार महाशिवरात्रि के अवसर पर उदयपुर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। वहीं श्रद्धालुओं ने भगवान नीलकंठेश्वर महादेव का अभिषेक भी किया। श्रद्धालुओं को इस बार आसानी से दर्शन प्रशासन ने करवाए। साथ ही लालू ने बेलपत्र, धतूरा चढ़ाकर मनोकामना भी मानी। शिवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष वार्षिक आयोजन भी किया जाता है। शिवरात्रि के पर्व पर आज यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हजारों धार्मिक आस्थावान नागरिक आते हैं और मैं देख रहा हूँ इस वर्ष प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सभी भक्तजन बड़ी ही सरलता के साथ भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। सर, यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि जिस प्रकार देखा जा रहा है धार्मिक स्थलों पर कई जगह अव्यवस्थाएं देखने में आई हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते इस बार क्या व्यवस्था की गई है? पहले तो पहले आपको महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने खुद महसूस किया होगा कि यहाँ पर कितनी व्यवस्था की गई है, जिसके वजह से किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैं लगभग सुबह 3 बजे से यहाँ हूँ और अभी तक लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों ने दर्शन किए हैं। जनता तो इसी बात को कहती है कि एक रात का बना हुआ है, मगर ये राजा उदयादित्य ने एक राज में, परमार राजा उदयादित्य थे 10वीं सदी में, उनका राज भोजपुर से लेके, उदयपुर से लेके मसलापुर की बावड़ी तक था। ये तीनों स्मारक राजा उदयादित्य ने 10वीं सदी में निर्माण कराए थे। माघ फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व आज देवभूमि उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी दिन महाशिवरात्रि को भगवान शिव का विवाह पार्वती के साथ हुआ था। इस अवसर पर भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती की पूजा होती है। ये पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। प्राचीन शिव मंदिर बाड़वाला मंदिर पुजारी पैन्युली जी ने बताया कि महाशिवरात्रि हम भारतीयों का प्रमुख त्योहार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन शिवरात्रि को भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। इस पवित्र पर्व पर हर शिव भक्तों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, जिससे भगवान शिव और उनके मनोरथी पूरी जरूर करते हैं। महाशिवरात्रि पे मंदिर में जलाभिषेक के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इस मौके पे आप? नमस्कार जी, सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज हम उत्तराखंड के हमारे बाड़वाला क्षेत्र में शिव मंदिर में रात के 1 बजे से अभी
आज भगवान शंकर का विशेष दिवस है। आज के दिन ही भगवान शंकर लिंग रूप में प्रकट हुए थे और आज के दिन ही भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ में हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।